जिस वैकेंसी की तकरीबन 1.5-2 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, यानी नॉन टेक्निकल नॉन टीचिंग पोस्टों की DSSB में सर्विसेज डिपार्टमेंट की, वो आपकी जो है पब्लिश हो गई है। मैंने इसका जो एक ब्रीफ वैकेंसी कितनी थी, क्या था, कब आएगा, वो बता दिया था। तो 9 जनवरी से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं डिटेल्ड में इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो आपके जूनियर असिस्टेंट यानी कि ग्रेड 4 है, ये सर्विसेज डिपार्टमेंट में, इसमें तकरीबन आपके 106 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक आप इस पोस्ट पे रहेंगे, यानी सर्विसेज में रहेंगे। आपका प्रमोशन 4 से 3, फिर ग्रेड 2 जिसमें आप दास ग्रेड 2 बनेंगे यानी हेड क्लर्क बनेंगे। उसके बाद आपका ग्रेड 1 यानी सेक्शन ऑफिसर, और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी नोमेनक्लेचर जो है उस पोस्ट का वो अलग अलग होगा। इसके बाद आप एडहॉक दानिक्स भी बनेंगे, और अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आप डायरेक्ट दानिक्स ग्रेड 2 लगते हैं या फिर आपका प्रमोशन टाइम पे होता है, तो आप दानिक्स में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये जो कैडर है ग्रेड 4 सर्विसेज में, ये इसकी सुविधा या प्रमोशन का एक क्राइटेरिया आपको देता है। तो इसमें 1672 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की आपकी 143 वैकेंसी है, और इसकी लास्ट जो पोस्ट है वो PPS है 6600 ग्रेड पे का। आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी 2 वैकेंसी की स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि सबसे पॉपुलर दिल्ली गवर्नमेंट की यही डिपार्टमेंट है, इसी में होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 प्लस आपको टाइपिंग स्पीड 35 अगर आप इंग्लिश से हैं, और 30 अगर आप हिंदी से हैं। तो इसके अलावा आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होगी। दूसरा, आपका जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है 57 है। इसके लिए आपको 10+2 प्लस 80 वर्ड पर मिनट्स की जो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो होनी चाहिए, प्लस आपकी 40 वर्ड पर मिनट्स की टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से हैं तो, अगर आप हिंदी से हैं तो सिर्फ आपकी जो टाइपिंग है वो 35 वर्ड्स पर मिनट की हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए, स्टेनोग्राफी की बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो प्रमोशन थी, स्टेनोग्राफर से लेकर PA बनने तक यानी 4600 होने तक, पहले 5 साल थी। तो 2022 में इसे अमेंड करके अब 10 साल कर दिया गया है। यानी कि जैसे DOPT में रूल्स चलते हैं, 5 साल के बाद आपको NFFG मिलेगा, ठीक है, नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड जो होता है 4200 का, वो अब इसमें भी मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा प्रमोशन अब लेट हो गया है 2400 से 4600 जाने में, यानी कि आपको एक बार 4200 फिर उसके बाद 4600। तो ये थोड़ा सा एक कमी मुझे लगती है स्टेनोग्राफर में अब हो गई है दिल्ली गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छी पोस्टें हैं। सो आप लोग अप्लाई करें और बेस्ट ऑफ लक। साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इसका एग्ज़ाम है और इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और आपकी ज्वाइनिंग भी इसी साल 24 के एंड तक होने की पूरी संभावना है, चाहे इसमें कोई भी पोस्ट हो, सभी की। सो गाइज, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।